बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। आज के ग्रंथ में एक ब्रह्म चैतन्य महाराज हुए, ब्रह्म चैतन्य महाराज, और ये रहने वाले गोंदौर लेकर, ये कहाँ है महाराज? अच्छा, वहाँ के। उन्होंने राम जी के नाम की महिमा बहुत अच्छे ढंग से बताई। कहते हैं कि श्री नाम ठीक परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। माने राम जी के नाम में और राम जी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक। नाम यानी भगवान का नाम, साधन की दृष्टि से भगवान के भिन्न भिन्न नामों से परस्पर कोई भेद नहीं। नाम जीव और शिव के बीच की कड़ी है। नाम साधन है और नाम साध्य है। नाम सगुण है और निर्गुण भी है। नाम का आरंभ सगुण से है तो अंत निर्गुण में है। आरंभ सगुण से है तो यह कहने का कारण यह है कि भगवान मूलतः निर्गुण और निराकार हैं। भगवान निर्गुण भी है, निराकार भी। इसी तरह से नाम महाराज भी निर्गुण और निराकार हैं। वे जब सगुण हुए तभी उनके नाम और रूप बने। बाद में जब सगुण रूप तिरोहित हो गया तब भी नाम ही बचा। अतः वह निर्गुण भी है। अतः सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, दोनों के लिए नाम ही आधार है। नाम सत्संग की क्या है? नींव। माने माने सत्संग में से ही पता लगता है सब कुछ। तो सत्संग क्या है? राम नाम महाराज लेता है जो, उसकी वो नींव है। और शिखर क्या? शिखर भी है। नाम हमारी वृत्ति और भगवान को जोड़ने वाली श्रृंखला है। माने परमात्मा को राम नाम महाराज जोड़ देते, तो ये श्रृंखला है। विवाह के बाद पत्नी जैसे अपनी पति के साथ एक रूप हो जाती है, वैसी ही वृत्ति के नाम से विवाह होकर उसे नाम रूप बन जाना चाहिए। नाम अत्यंत सूक्ष्म है और वृत्ति भी सूक्ष्म है। अतः नाम जपने से वृत्ति में सुधार होगा। माने जो हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी हैं, संसार में लगी हुई हैं, देखो इसका कोई उपाय नहीं। कितना भी नियंत्रण करो अपने बल से, ये बहिर्मुख हो ही जाती, रूप में, रस में, गंध में हो जाती। लेकिन अगर राम नाम का आश्रय ले लिया जाए तो ये राम नाम महाराज स्वयं उस वृत्ति को सुधार देता है। आपको कुछ नहीं करना, केवल राम नाम का स्मरण कीजिए। वृत्ति में सुधर जाने से क्या होगा? हमारा जब चित्त वृत्ति सुधर जाएगी तो मन में क्या होगा? चित्त में शांति आ जाती है। जब चित्त में शांति होती है तब निष्ठा की निर्माण होती, निष्ठा जो है निर्माण होती। इन सब का भावार्थ एक ही है। अन्न में अपना एक स्वाद होता है, हम उनमें अपनी मिठास, अपनी रुचि के व्यंजन मिलाकर खाते हैं। किंतु नाम में अपना कोई स्वाद नहीं होता। नाम में कोई स्वाद नहीं होता, उसमें हमें ही अपनी मिठास डालना चाहिए। हम उसमें जितनी अधिक मिठास डालेंगे उतना ही वह हमें अधिक मीठा लगेगा। पंढरपुर जाने के अनेक रास्ते हैं, किंतु अंत में सबको बारी बारी से जाकर ही भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य साधन चाहे जो करो, फिर भी नाम जपने के साधन से ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती। मतलब आप साधन राम नाम को छोड़ करके कोई भी साधन करिए, नियम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन राम नाम का यदि आश्रय नहीं लिया आपने तो आपका भी साधन सही नहीं है। तो इसी प्रकार अन्य साधन चाहे जो करो, फिर भी नाम जपने से साधन ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती। हम नाम जपें, उसे हम अपने कानों से सुने, उसे जपते जपते उसमें अपनी को भूल जाएं, यही नाम साधना है।
इसी के अंतर्गत आनंद का मार्ग है। जैसे हमारा अपनापन अपने नाम में है, जैसे हमारा नाम जो है और कोई हमारा नाम ले करके और गाली दे तो गुस्सा आता है ना, क्योंकि नाम वो हमारा है। तो नाम के प्रति जो है हमारा क्या है, अपनापन, तभी तो बुरा लगता है। तो नाम जो है हमारा अपनापन कहलाता है। वैसे ही भगवान की सत्ता उनके नाम में है। हम आज जो नाम जपते हैं वही नाम अंत तक बना रहता है। माने जो आप निरंतर आज नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो जपते जपते यदि अभ्यास बन गया तो मरते समय निश्चित रूप से भगवान का नाम स्मरण होगा। और जिसने अभ्यास किया ही नहीं है तो उसको लड़के, बेटे, धन, दौलत ये सब याद आएगा, क्योंकि उसी में है। लेकिन जो राम नाम में रम रहा है तो मरते समय निश्चित याद आएगी। तो कहते हैं कि नाम क्या है, परमात्मा का स्वरूप ही है। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, माने राम जी के स्वरूप को देखा नहीं हमने, पर सुमरिय नाम रूप बिन देखे तो आवत हृदय स्नेह विषेखी। वो बड़े स्नेह से आने लगते हैं, क्योंकि राम नाम में प्रीति हो जाने के कारण, इसलिए भगवान हृदय में आ जाते हैं। पानी जैसे शरीर के लिए जीवन है, वैसे ही नाम मन के लिए जीवन बन जाना चाहिए कि राम नाम के बिना रहा न जाए, इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो जाए। अंत में आखिरी क्षण को हमारे मुँह से भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। नाम जपते जपते ही हमारी अंतिम सांस जो है बंद होना चाहिए। अब कहते हैं कि आखिर नाम हमने किसी से सुन लिया या कीर्तन में सुन लिया, तो वो ज़्यादा प्रभाव का है कि जो गुरु के द्वारा दिया जाता है उसका प्रभाव ज़्यादा है। इस पर कह रहे हैं, कहते हैं सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम श्रेयकर है। क्या सद्गुरु से ही नाम ग्रहण करना चाहिए, अथवा यह हम अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें तब भी काम चल सकता है? सत्यता तो भगवान का नाम स्वयं सिद्ध है, जो राम जी का नाम है स्वयं सिद्ध है और परिपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती हो। सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम, हमारी अपनी रुचि ग्रहण किया गया नाम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। माने अपनी रुचि से हम नाम स्मरण करते हैं या गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो नाम हम स्मरण करते हैं, तो कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर अंतर क्या है? फिर भी सद्गुरु के द्वारा ग्रहण किए नाम की विशेषता होती। क्या होती है? विशेषता यह है कि सद्गुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ उनकी सत्ता बनी रहती है, सत्ता बनी रहती है। और हम जब नाम जपते हैं तो सद्गुरु की हमें बड़ी सहायता मिलती है। उनकी सहायता से इस नाम का जप करते रहते हैं, और यह धारणा मन में होने के कारण कि मैं स्वयं नाम जप रहा हूँ, ऐसा करने से स्वयं का अहंकार प्रकट होता है, अहंकार प्रकट होता है। और गुरु की आज्ञा का पालन करना, माने उन्होंने आज्ञा दी है कि राम नाम जपा करो, तो उसमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करते करते साधक के मन में नाम जपने की रुचि उत्पन्न होने लगती है, और समाधान होने तक नाम जपने से उसकी आत्मा को संतोष होता है। इसलिए सद्गुरु से नाम ग्रहण करना परम आवश्यक है। लेकिन जब तक सद्गुरु से भेंट नहीं होती, जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक अपनी ओर से नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही अंत में सद्गुरु से हमारी भेंट करा देगा। विभीषण जी लंका में रहते थे, उनके कोई गुरु नहीं थे, पर विश्वश्रवा के पुत्र थे, उनके पिताजी धार्मिक थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, वही असर उनके ऊपर आया। तो रामायुध अंकृत ग्रह शोभा वरण न जाए, पूरे घर मकान में सीताराम सीताराम लिखवाए थे और स्वयं राम नाम रटते थे, लेकिन उससे उसको कोई फल नहीं मिला।
लेकिन जब संत गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे तो जब उनका दर्शन किया तो उन्होंने यही कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो विभीषण ने भी तपस्या करी, रावण ने भी तपस्या किया, कुंभकर्ण ने भी तपस्या किया, और ब्रह्मा वरदान देने के लिए जब आते हैं तो रावण ने तो यही कहा कि हम किसी के द्वारा मरे ना। उन्होंने कहा भैया ऐसा तो कभी होता नहीं, हम मरते हैं, तुम्हें कैसे वरदान दे सकती। तो आखिर उसने कहा ठीक है, अगर मरने वाली बात है तो मनुष्य बंदर मुझे मार डालें। वो जानता ये तो बानर भालू आहार हमारा, ये तो खाने वाली चीज़ है, क्या मारेंगे। और अब ये जो उसका छोटा भाई है कुंभकर्ण, वो क्या करता था कि 6 महीने तक जगता था, एक दिन सोता था तो पूरा संसार चौपट कर देता था। ब्रह्मा सृष्टि बनाते थे, वो आदि सृष्टि खत्म कर देता था। अब उसको वरदान मांगने की बात जब आई तो मांगा कि भाई वरदान मांगो, तो सोचा एक दिन में तो ये हमारी आधी सृष्टि खत्म कर देता है और कई दिन जगेगा तब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने सरस्वती जी को प्रेरणा दिया कि इसकी बुद्धि को घुमा दो। तो उसने कहा मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं। लेकिन जब विभीषण के पास जाते हैं तो कहते हैं कहो पुत्र वर मांग, गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग, तई मांग्यो भगवंत पद चरण अमल अनुराग, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम। तो देखो जब तक उसने भले ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन वो प्रेम किससे करता था? रावण के चरणों से। राम नाम जपता था, सब करता था, लेकिन प्रेम किससे करता था? रावण के चरण से। लेकिन संत जब आए हनुमान जी महाराज, किसने तो मांगा है वरदान की राम जी के चरणों में प्रेम हो, और ये करता प्रेम किससे? अपने बड़े भाई की। तो इसका संसार कहाँ छूटा। तो उन्होंने ऐसी युक्ति फिट करी कि केवल विभीषण का घर छोड़ के वहाँ की पूरी लंका जला दिया। उसके हृदय में भेद पैदा कर दिया कि देखो ये बंदर की तरफ से मिल गया, इसीलिए इसने ऐसा काम किया। तो वही रावण जो माने विभीषण से प्रेम करता था, उनके मंत्री भी थे, लेकिन जब उससे पूछा गया भाई क्या किया जाए इस बंदर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा तो ये है कि दूत विरोध न मारिए दूता, नीति विरोध न मारिए दूता, इसको नहीं मानना चाहिए। तो रावण समझ गया कि वो बात सही है, तभी तो इसका घर बचा दिया है ना, तभी तो ये पक्ष कर रहा है। तो फिर क्या किया रावण ने कि भैया तुम जिसके हो रहे हो तुम उसी की शरण में जाओ, माने भगवान की शरण में जाओ। तो अस कहे कि इन्हें चरण प्रहारा, वही चरण मांगा जो मानता था कि भगवान का चरण मिले हमको प्रेम में। अब रावण का जब चरण मिला, और हनुमान जी की कृपा ही थी कि संसार के अपने भाई के चरण में प्रेम करता है, तो भाई में प्रेम करेगा तो भगवान के चरण प्रिय कहाँ लगेंगे। बस जहाँ लात लगी तो भाई का चरण तो भूल गया, राम जी के चरण याद आने लगे। चले वो हर्ष रघुनायक पाही, बहुत सी बड़ी बातें हैं। करत मनोरथ बहुमन माही, दिखियों जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। तो इस तरह से चरण यानी तो ये किसने उनको जगाया, किसने भगवान की तरफ किया? संत ने। संत क्या? गुरुदेव ने। तो बिना गुरुदेव की कृपा से सही रास्ता मिलता नहीं है। वही बात ये कह रहे हैं कि अहंकार का निर्माण हो जाता है अगर हम अपने से जपते हैं, लेकिन सद्गुरु की कृपा यदि हो जाती है तो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक के मन में नाम जपने की रुचि उत्पन्न होने लगती, और समाधान होने पर जो है उसका माने जब जीवन छूटता है तब तक वो नाम स्मरण करता रहता है। ये लेकिन जब तक कहते हैं सद्गुरु नहीं मिले तो अपने मन का नाम राम रटना चाहिए। कहते हैं नाम जपना जारी रखना हमेशा चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वो धर के क्या नाम से रीवा महाराज थे, श्री रघुनाथ क्या नाम था महाराज, रघुराज सिंह। उन्होंने एक नौकर को इसीलिए लगा रखा था, भगवान के भक्त थे राम जी के, कि वो हर 5 मिनट में बड़े जोर से बोलता था राम कहो बड़ी देर भाई।
तो जब वो काम काज में लगे रहते थे तो जब ये आवाज़ आती तो सब छोड़ करके और राम 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 कहने लगते थे। वो हर 5 मिनट में कहता था, तो स्मरण कराता था। तो कहते हैं कि जब तक नहीं मिला तब तक वो अपने से, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया नाम है वो बहुत बड़ा काम करता है। क्यों? कि जीवन में अहंकार पैदा नहीं होता। अरे गुरु जी के द्वारा दिया है भैया, उन्होंने कहा है कि नाम स्मरण करो, इसलिए हम करते हैं। कहते हैं मिस्री जहाँ पड़ी होती है वहाँ पर चींटियों को बुलाना नहीं पड़ता है, चींटियाँ अपने आप पता लगाते हुए आ जाती। ऐसे ही राम नाम का यदि स्मरण करो और यदि गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये राम नाम स्वयं जो है गुरुदेव को वहाँ आपके पास ले आएगा और जो है आपका जीवन सफल करा देगा। तो भगवान का अनुसंधान अखंड नाम स्मरण के अलावा संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं होता जो संत हैं। अतः तुम अपने हृदय में अखंड नाम स्मरण की ज्योति जगाओ, तब सद्गुरु तुम्हें खोजने आएंगे और तुम पर कृपा अवश्य करेंगे। इस प्रकार सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर किसी को ऐसा लगेगा कि इसके पहले तो मैं भी राम नाम जपता था, सद्गुरु ने तो वही दिया जो मैं जप रहा था, तो इसमें उसमें क्या फ़र्क हुआ, क्या फ़र्क हुआ। तब इस पर से विशेषता है क्योंकि मैं करता हूँ, माने जो जब तक नाम गुरुदेव से नहीं मिला तब तक उसमें कर्तापन आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। तो कर्तापन क्या करता है? अहंकार प्रकट करता है। और सद्गुरु के नाम ग्रहण करने पर ही कर्तापन जो है समाप्त होता है, अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, नमक का एक कण भी अगर खीर में अगर पड़ गया तो स्वाद बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को समाप्त कर देता है। हम कितने भजनानंदी हैं, भगवान के भक्त हैं, अगर ये आ गया कि मैं बड़ा भगत हूँ, मैं काफ़ी भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं, बस उसका सब चौपट हो गया जो कुछ किया, तो पूरी साधना मिट्टी में मिल जाती है। अतः अहंकार का पूर्ण त्याग कर महत्व रखना चाहिए। भगवान का नाम ही औषधि है, भगवान प्राप्ति उसका फल है। राम नाम जपने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए, अधिक ना करना उसका अनुपान है, लेकिन दवा बूंद बूंद की मात्रा में ही पेट में जानी चाहिए। इकट्ठे पूरी शीशी पी लिया तब मर ही जाओ। ऐसे ही राम नाम एक दिन तो जप लिया को और फिर बंद हो गए, तो कुल मिला करके क्रमशः नाम जपते रहना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप